नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया वीडियो हम लेके आए हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम क्विक रिवीजन कर रहे थे और हमने एंडोक्राइन सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट्स लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं। आज हम एक नए सिस्टम के बुलेट्स लेके आए हैं और यह है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या रहेगी, ये अपन क्विक रिव्यू सेशन से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सके और एक बेहतरीन जो ये रिविजन सेशन है, एक क्विक रिव्यू सेशन है, सिस्टम वाइज जो हम पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम याद रख पाएंगे तो डेफिनेटली हम आगे के एग्जाम्स के अंदर कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो बस एक छोटी सी कोशिश, एक बढ़िया कंसेप्चुअल चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करना इस सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाए। तो शुरुआत करते हैं एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन क्विक रिव्यू सेशन। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर आप नॉर्सेट, ESIC और CHO जैसे एग्ज़ाम में खुद को सक्सेस होते देखना चाहते हैं तो बस इंतजार किस बात का, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर का एक साइनिंग इंस्टीट्यूट डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज जो है वो रनिंग है और एक नया मॉर्निंग बैच, न्यू मॉर्निंग बैच स्टार्ट होने जा रहा है। लिमिटेड सीट है, इसलिए जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूँ, 7272029029। इस नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। लिमिटेड सीट होने की वजह से पहले आओ पहले पाओ की यहाँ पे व्यवस्था है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट फिक्स करें। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ में अगर आप 6 मंथ की कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हो और नॉर्सेट 2021 को क्रैक करना चाहते हो, तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के इस सेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, 1 बाय 1 हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है उसकी मैं बात करूँ तो द ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड, क्या क्या ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिएगा जो ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसमें एक तो आता है नोज, एक आता है फेरिंग्स, एक आएगा आपका लैरिंग्स, एक आएगा आपका ट्रेकिया, एक आएगा आपका ब्रोंकाई और उससे स्मॉलर ब्रांचेस जो है वो लंग्स के अंदर देखने को मिलती है, उनको अपन एल्विलाई कहते हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो नोज से होती है। नोज के बाद में हमने यहाँ पे फेरिंग्स की बात करना है, फेरिंग्स के बाद में हमने यहाँ पे लैरिंग्स की बात करना है, लैरिंग्स के बाद में यहाँ पे ट्रेकिया होता है और फिर ब्रोंकाई होते हैं और ब्रोंकाई के बाद में जो है लंग्स आते हैं और इस लंग्स के अंदर पाए जाते हैं एल्विलाई, है ना, छोटी छोटी ब्रांचेज जो है इनको अपन एल्विलाई के नाम से हम जानते हैं। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है एनाटॉमी की हम बात करें तो टू स्टार्ट फ्रॉम नोज, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, देन स्मॉलर ब्रांचेज एंड लंग्स विच कंटेन एल्विलाई। ये कुछ स्मॉल ब्रांचेज विद द स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल पैटर्न है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और इसी पैटर्न से रेस्पिरेशन का चलने का प्रोसेस होता है। तो मोटे मोटे तौर पे हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, हमने एनाटॉमिकल पार्ट पढ़े जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के रहते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है इसको हमने बोला नोज। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, नोज। तो नोज के काम की बात करते हैं हम, नोज क्या होता है तो यहाँ पे देखो सिंपल सा लिखा हुआ है, द नोज इज द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये स्पेसिफिक बात है नोज के बारे में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का विजिबल पार्ट कौन सा, एक्सटर्नली विजिबल, जो बाहर से आपको दिखता है वो एकमात्र ऑर्गन है, दैट इज नोज, जो आपको बाहर से विजिबल है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, इसको अपन नोज कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है नॉस्ट्रिल। ये जो नोज होता है इसमें नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं और ये जो नॉस्ट्रिल होते हैं ये नंबर में 2 होते हैं। तो ब्रीदिंग के समय एयर एंटर होती है नोज में और पास होती है नॉस्ट्रिल से और नेरस से। तो ये नॉस्ट्रिल जो होते हैं ये नंबर में 2 होते हैं और ये नॉस्ट्रिल या इसी को अपन क्या बोलते हैं, नेरस बोलते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर जो है वो एंटर होती है नोज में और ये नॉस्ट्रिल को पास करके आगे की तरफ जाती है ना। ब्रीदिंग के समय एयर की एंट्री नोज से होती है, नॉस्ट्रिल से होती है और ये आगे कैरी ऑन होता है नॉस्ट्रिल्स। ये नोज के ही 2 पार्ट होते हैं, नॉस्ट्रिल को ही नेरस बोलते हैं, ये नंबर में 2 होते हैं। बात बड़ी पते की है, आगे लेके चलता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, नेजल कैविटी। नोज हो गया, नॉस्ट्रिल हो गए, अब नेजल कैविटी क्या होती है तो नेजल कैविटी की मैं बात करता हूँ, द
इंटीरियर ऑफ द नोज कंसिस्ट ऑफ द नेजल कैविटी डिवाइडेड बाय द मिड लाइन दैट इज नोन एज नेजल सेप्टम ना। नोज की जो एंटीरियर जो नोज है वो कंसिस्ट होता है नेजल कैविटी से, है ना। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, तो आगे की तरफ तो ये रहता है, आगे जो अंदर जो नोज है यहाँ पे इसको अपन नेजल कैविटी कहते हैं। और ये कैविटी जो होती है ये डिवाइडेड रहती है कि स्ट्रक्चर के द्वारा, उसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। क्या कहते हैं? नेजल सेप्टम। तो नोज, नॉस्ट्रिल या नेरस जो ये होते हैं, दो ओपनिंग होती है, और आगे नेजल कैविटी, और ये डिवाइड होती है एक सेप्टम के द्वारा, उसको नाम देते हैं नेजल सेप्टम। छोटी छोटी बातें हैं, काम की बातें हैं, स्ट्रक्चर को समझना आसान है, इंपॉर्टेंट बातें। आगे की मैं बात बोलता हूँ आपको, यहाँ पे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये जो अपना नाक है इसके अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और उन रिसेप्टर को नाम दिया जाता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम क्या होता है? ओल्फैक्शन का काम होता है। क्या काम होता है? ओल्फैक्शन का। देखिएगा, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं ये सेंस ऑफ स्मेल कराते हैं। क्या कराते हैं? सेंस ऑफ स्मेल। और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? नेजल म्यूकोसा के अंदर, इन द स्लिट लाइक सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी जस्ट बिनथ द इथमोइड बोन। इथमोइड बोन होती है यहाँ पे, उसके जस्ट नीचे की तरफ पाए जाते हैं आपके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है ये ओल्फैक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ओल्फैक्शन का। और ओल्फैक्शन जो है वो सेंस ऑफ स्मेल कहलाता है, सेंस ऑफ स्मेल। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नर्व होती है, उसका नाम है ओल्फैक्टरी नर्व। कौन सी नर्व होती है? ओल्फैक्टरी नर्व। और ओल्फैक्टरी नर्व जो होती है इन रिसेप्टर के द्वारा जो स्मेल होती है, कोई भी आप स्मेल लेते हैं नोज से, उस स्मेल को ओल्फैक्टरी नर्व जो होती है इस रिसेप्टर से रिसीव करती है और लेके जाती है ब्रेन के अंदर। और ब्रेन में कहाँ लेके जाएगी? ओल्फैक्टरी एरिया के अंदर। कहाँ लेके जाती है? ओल्फैक्टरी एरिया के अंदर। और ओल्फैक्टरी एरिया पाया जाता है टेम्पोरल लोब के अंदर। कहाँ पाया जाता है? टेम्पोरल लोब के अंदर। तो टेम्पोरल लोब में जो ओल्फैक्टरी एरिया होता है वहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल होता है और इसके रिसेप्टर्स नोज के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए नोज जो है वो स्मेल के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है और एक सेंसरी ऑर्गन है नोज। तो चार बातें हमने यहाँ पे पढ़ी। नोज क्या होता है, नोस्ट्रिल क्या होती है, नेजल कैविटी क्या होती है और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं। नोज में नेरस या नोस्ट्रिल, जो नेरस है वो दो पाए जाते हैं, बीच में सेप्टम होता है जो नेजल कैविटी को डिवाइड करता है, और आगे की तरफ जो इथमोइड बोन है उसके नीचे की तरफ ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो सेंस ऑफ स्मेल कराते हैं। ओल्फैक्टरी नर्व यहाँ पे काम करती है, ओल्फैक्टरी एरियाज पाए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात भी बोली जा रही है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, जो लाइनिंग है इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, चाहे आप नोज, फेरिंग्स की बात करो, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, इसकी जो लाइनिंग है उसको अंदर की जो लाइनिंग है, जो कवरिंग है, जो सिक्रीशन सिक्रेट करती है, उसको रेस्पिरेटरी म्यूकोसा बोलते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है, रेस्ट ऑफ द जो म्यूकोजल लाइनिंग है नेजल कैविटी, उसको रेस्पिरेटरी म्यूकोसा कहते हैं। रेस्ट ऑन ए रिच नेटवर्क ऑफ थिन वॉल्ड वेन दैट वार्म द एयर एज इट फ्लोज पास्ट। जो भी हवा यहाँ से निकलती है वहाँ पे एक्सेस ब्लड सप्लाई होती है। ये म्यूकोसा लाइनिंग है, एकदम रेडिश होती है, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, और रिच ब्लड सप्लाई होने के कारण नेजल म्यूकोसा जो है वो एकदम वार्म रहता है। तो आप बाहर से कैसी भी हवा ले हो, वो अंदर जो है वो एक ही टेम्परेचर में जाएगी, और उसको उस टेम्परेचर पर लाने का काम कौन करती है? आपकी रेस्पिरेटरी म्यूकोजा करती है, जो नेजल कैविटी की म्यूकोजा है वो करती है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अगला है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? अब ये म्यूकोसा है, वार्म रखती है, एयर को वार्म करती है, ये बात तो हम समझ चुके हैं। म्यूकस क्या होता है? तो इन एडिशन द स्टिकी म्यूकस प्रोड्यूस बाय द म्यूकोजाज ग्लैंड मॉइस्चर द एयर। देखो यहाँ पे जो आपका रेस्पिरेटरी म्यूकोसा थी, उसने तो जो एयर थी उस एयर को क्या किया? वार्म किया। क्या किया? वार्म। लेकिन एयर को वार्म के अलावा थोड़ा एयर को जो है आपको क्या करना पड़ेगा? एयर को थोड़ा आपको मॉइस्चर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मॉइस्चर देना पड़ेगा। मॉइस्चर देता है म्यूकस, और म्यूकोजा इसको करती है वार्म। तो जो स्टिकी म्यूकस है जो प्रोड्यूस होता है म्यूकोजा ग्लैंड के द्वारा, वो मॉइस्चर करता है एयर को थोड़ा मॉइस्ट करता है, एंड ट्रैप इनकमिंग बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया आते हैं बाहर से उसको म्यूकस ट्रैप कर देता है, उसको म्यूकस जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। और ये जो बैक्टीरिया जो बाहर से आते हैं उसको जकड़ के, जो फॉरेन डेब्रीज बाहर से आते हैं उसको जकड़ के, एक लाइसोजाइम एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है ना, इस म्यूकोजा के अंदर, वो इस बैक्टीरिया को केमिकली डिस्ट्रॉय कर देता है। आप बाहर से हवा लेते हैं, हवा में एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया आपने सांस के साथ में अंदर लिए, लेकिन वो बैक्टीरिया लंग्स तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका जो म्यूकस है उस बैक्टीरिया को क्या कर देता है? जकड़ लेता है।
इसके अंदर पाए जाते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम उस बैक्टीरिया को काट देते हैं, किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और आपकी जो हवा है वो एकदम शुद्ध हवा अंदर जाती है और जिससे आपको इन्फेक्शन होने की संभावना मिनिमाइज हो जाती है। तो ये कमाल कौन करता है? म्यूकस। लाइसोजाइम एक्टिविटी किल द बैक्टीरिया और वार्म करने का काम करती है रेस्पिरेटरी म्यूकोजा। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है सिलिएटेड सेल्स। आपकी जो पूरी नेजल कैविटी है उसमें एक तो थी रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, एक उसमें पाया जाता है म्यूकस और अगला है उसमें पाए जाते हैं सीलिया। सीलिया जो है वो हेयर लाइक सेल होती है और ये सिलेटेड सेल जो होती है नेजल म्यूकोजा की क्रिएट करती है एक जेंटल कुरेंट दैट मूव्स द सीट ऑफ द कंटामिनेटेड म्यूकस posteriorly towards the throat where it is swallowed and digested by stomach lining। क्या बोला जा रहा है कि जो सिलेटेड सेल है उनका क्या काम है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिलेटेड सेल है आपकी, वो सिलेटेड सेल जो है नेजल म्यूकोजा की वो क्रिएट करती है एक जेंटल कुरेंट दैट मूव्स द सीट ऑफ कंटामिनेटेड म्यूकस। आपका जो म्यूकस है वो म्यूकस को मूव करने के लिए सीलिया एक सीट बनाता है और ये सीलिया से मूव करते हैं। तो ये जो सीलिया है, जो भी म्यूकस बना है ना, जो भी म्यूकस है जिसने बैक्टीरिया को पकड़ा है, लाइसोजाइम को पकड़ा है, उसको मूव कराने का काम कराते हैं सीलिया। और ये म्यूकस मूव होता 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 आपके थ्रोट में जाता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थ्रोट। मूव होके कहाँ जाता है? पोस्टीरियर टुवर्ड्स द थ्रोट, थ्रोट में। और जहाँ से उसको क्या किया जाता है? स्वेलो कर लिया जाता है। तो जब आपने स्वेलो किया तो ये जो म्यूकस है जिसमें बैक्टीरिया है, जिसमें हानिकारक सब्सटेंस है, डेब्रीज है, वो सारे बैक्टीरिया और डेब्रीज जो है आपने ऐसे ही स्वेलो किए वहाँ का चले गए आपके स्टोमक में। स्टोमक का पीएच जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, तो जैसे ही वो स्टोमक में गए वो सारे के सारे वहाँ डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये काम किसने किया? आपके सिलेटेड सेल ने किया, सीलिया ने मूवमेंट कराई, म्यूकस ने बैक्टीरिया को ट्रैप किया, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा ने आपकी एयर को वार्म किया। ये सब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम हेल्दी रहे। और ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तीनों की तीनों, म्यूकस, म्यूकोजा और सिलिएटेड सेल। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात होती है कोंका। कोंका क्या होता है? तो कोंके जो होते हैं वो लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी पे पाए जाते हैं और ये अनइवन, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है अनइवन, ओविंग टू 3 म्यूकोजा कवर्ड प्रोजेक्शन एंड लोब्स कॉल्ड कोंका। तीन म्यूकोजा कवर्ड वाले प्रोजेक्शन या लोब कोंका कहलाते हैं। अनइवन जो है ओविंग है ये और लेटरल वॉल पे पाया जाता है। नेजल के लेटरल वॉल पे अनइवन शेप के जो कवर्ड प्रोजेक्शन है उनको कोंका कहते हैं। ये ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द म्यूकोजा एक्सपोज टू द एयर एंड आल्सो इंक्रीज द एयर ट्यूबरकल इन द नेजल कैविटी। ये करते क्या है कोंका? जो नंबर में तीन म्यूकोजल कवर्ड है, प्रोजेक्शन होते हैं और लोब होते हैं जिनको कोंका कहा हमने, लेटरल वॉल पे पाए जाते हैं। ये करते क्या है? ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द म्यूकोजा। म्यूकोजा के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ये साइड में होते हैं, तो ये म्यूकोजा के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, लेटरल वॉल पे पाए जाते हैं। सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और उसको टू द म्यूकोजा एक्सपोज टू द एयर एक्सपोजर देते हैं उसको, एंड ये इंक्रीज करते हैं एयर ट्यूबरेंस को नेजल कैविटी के अंदर, जिससे आप जो आवाज़ जो हम वॉइस का है वो रिजोनेंस होने में मदद करता है ना। तो एक तो ये सरफेस एरिया को जो है म्यूकोजा को एक्सपोज करते हैं एयर में और दूसरे ये इंक्रीज करते हैं ट्यूबरेंस को नेजल कैविटी के, नाम देते हैं इनको कोंका। अगला है पैलेट। पैलेट क्या है? पैलेट नेजल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बिलो बाय ए पार्टीशन। जैसे अपने घर में 2 कमरों के बीच में पार्टीशन होता है, वैसे ही आपकी जो नेजल कैविटी है इसके नीचे और ओरल कैविटी का जो ऊपर वाला एरिया है, तो मतलब नाक और मुंह के बीच में जो पार्टीशन होता है उस पार्टीशन को नाम देते हैं पैलेट। पैलेट इज ए पार्टीशन बिटवीन नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। एंटीरियरली वेयर द पैलेट इज सपोर्टेड बाय द बोन इज द हार्ड पैलेट एंड द अनसपोर्ट पोस्टीरियर पार्ट इज सॉफ्ट पैलेट। आगे की तरफ ये जो पैलेट है यहाँ पे बोनी सपोर्ट होता है, इसको हार्ड पैलेट कहते हैं, और पीछे की तरफ इस पैलेट का कोई सपोर्ट नहीं होता, उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पैलेट है वो होती क्या है? तो नेजल कैविटी ओरल कैविटी से पार्टीशन होता है इन दोनों के बीच में, वो पैलेट है। और ये जो पैलेट है एंटीरियरली जहाँ पे पैलेट जो है वो सपोर्टेड होती है बोन से, उसको हार्ड पैलेट कहते हैं, और अनसपोर्ट पोस्टीरियर पार्ट जो होता है उसको सॉफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, दोनों की दोनों याद रखना।
पैलेट इसको बोलते हैं। तो कोंका और फिर हो गए पैलेट। अगली इंपॉर्टेंट है पैरानेजल साइनस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो हो गए कोंका जो एयर ट्यूबरकल है, ये हमने बात की। एक पैलेट है जो कि रूप ऑफ दी आपका माउथ एंड फ्लोर ऑफ दी नोज बनाता है, ये हम बोल सकते हैं पैलेट इज द रूप ऑफ दी माउथ एंड फ्लोर ऑफ दी नोज। ये माउथ की तो क्या है, छत है ना, माउथ की तो क्या है, रूफ है, और नोज की क्या है, नोज की क्या है, नोज की क्या है, फ्लोर है, फ्लोर बोल सकते हो, फ्लोर ऑफ दी नोज। ये तो थी पैलेट। दो पैलेट होती है, एक तो हार्ड पैलेट और एक हमने क्या बोला, सॉफ्ट पैलेट। अगली इंपॉर्टेंट बोला है पैरानेजल साइनस, इसको पीएनएस बोलते हैं। पैरानेजल साइनसेस को शॉर्ट में पीएनएस बोलते हैं। नेजल कैविटी के अंदर सराउंडेड बाय ए रिंग ऑफ पैरानेजल साइनस, आपकी जो नेजल कैविटी है वो एक रिंग के द्वारा सराउंडेड होती है और उनको पैरानेजल साइनसेस कहते हैं, जो कि लोकेटेड होते हैं फ्रंटल, स्पिनोइड, इथेमोइड एंड मैक्सिलरी बोन। 4 पैरानेजल साइनस होते हैं। एक नाम हमने यहाँ पे बोला फ्रंटल, क्या नाम बोला, फ्रंटल। दूसरा नाम हमने क्या बोला, स्पिनोइड, क्या बोला, स्पिनोइड। तीसरा हमने क्या बोला, इथेमोइड, क्या नाम बोला हमने, इथेमोइड। और चौथा हमने क्या बोला, मैक्सिलरी। पैरानेजल साइनसेस 4 होते हैं, एक हमने बोला फ्रंटल, एक हमने बोला स्पिनोइड, एक हमने बोला इथेमोइड, एक हमने बोला मैक्सिलरी। 4 पैरानेजल साइनसेस होते हैं। पैरानेजल साइनसेस जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं, पैरानेजल साइनसेस लोकेटेड होते हैं नोज के, सराउंडिंग एरिया बनाते हैं, एक रिंग बनाते हैं। ये जो साइनसेज है ये लाइटन द स्कल, ये स्कल को हल्का करते हैं। ये जो साइनस है इसीलिए अपना सर हल्का होता है। इन साइनस के अंदर जब इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो जाता है उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। और जब साइनोसाइटिस होती है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि 1.25 मण का सर हो गया। 1.25 मण का सर मतलब भारी हो गया सर, क्योंकि इन साइनसेज में जहाँ हवा भरी रहती है, एयर भरी रहती है, तो ये हल्के होते हैं, लेकिन जब इसके अंदर म्यूकस भर जाता है तो ये भारी हो जाते हैं। तो यहाँ पे पैरानेजल साइनसेज इनको कहते हैं। ये एक्ट करते हैं एज ए रिजोनेंस चैम्बर ऑफ द स्पीच। जब अपन बोलते हैं तो आवाज को गूंजाने में, रिजोनेंस देने में मदद करते हैं पैरानेजल साइनसेज। नंबर में 4 होते हैं, फ्रंटल, स्पिनोइड, इथेमोइड और मैक्सिलरी। ये 4 याद रखने आपको, इसके अलावा कोई पैरानेजल साइनस नहीं होता है। FSEM, फ्रंटल, स्पिनोइड, इथेमोइड, मैक्सिलरी। तो हमने यहाँ पे 4 चीजों की बात की, कोंका, पैलेट, पैलेट में हार्ड और सॉफ्ट पैलेट और पैरानेजल साइनसेस। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। कोंका क्या होते हैं, पैलेट क्या होती है, पैरानेजल साइनसेस क्या होते हैं, वॉइस को रिजोनेंस कौन देते हैं, आपके स्कल को हल्का कौन बनाते हैं, इनके नंबर में इनके नाम क्या है, फ्रंटल, स्पिनोइड, इथेमोइड और मैक्सिलरी। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट बात देखिएगा, अगली एक और इंपॉर्टेंट बात। अगला ऑर्गन है फेरिंग्स। तो हमने नोज की बात की, हमने नेरस की बात की, हमने सेप्टम की बात की, हमने नेजल कैविटी की बात की, हमने कोंका की बात की, हमने पैरानेजल साइनसेस की बात की और हमने पैलेट की बात कर ली। यहाँ से ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये तो खत्म हो जाता है। अब इसका आगे वाला जो पहला स्ट्रक्चर है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, साइज की बात करूं मैं फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स एक मस्कुलर, द फेरिंग्स इज ए मस्कुलर पासवे अबाउट 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है, या बोल सकते हो 5 इंच का है। 13 सेंटीमीटर बोलो या 5 इंच बोलो, लॉन्ग है, लंबा है। दैट वेगनली रिजेंबल्स ए शॉर्ट लेंथ ऑफ रेड गार्डन होज। रेड गार्डन होज वाली शॉर्ट लेंथ होती है, एक लंबी स्ट्रक्चर होती है और जिसका लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर होता है। बोला इसको फेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स है इसका काम क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है कि कॉमनली इसको बोला जाता है थ्रोट। फेरिंग्स को कॉमनली क्या बोला जाता है, थ्रोट। आपने एक वर्ड सुना होगा सोर थ्रोट, एक वर्ड सुना होगा सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब है, थ्रोट है फेरिंग्स, सोर मतलब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। तो जो फेरिंजाइटिस होता है, फेरिंजाइटिस जो होता है जिसमें फेरिंग्स का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है, उसी को अपन सोर थ्रोट बोलते हैं। तो जो थ्रोट है वही एक्चुअली में फेरिंग्स है। तो फंक्शन है, कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं। और फेरिंग्स जो होता है वो सर्व करता है, एक कॉमन पासेज है फूड और एयर का। हवा नाक से जाती है और सांस लेते हैं, खाना मुंह से जाता है। इन दोनों का एक कॉमन जो पाथवे है वो फेरिंग्स है और उसको बेसिकली थ्रोट या गला बोलते हैं अपन। ये फेरिंग्स ही होता है, जिसको आप थ्रोट बोल सकते हो, जिसको आप गला बोल सकते हो। ये कॉमन पाथवे है हवा और पानी का। बात बिल्कुल सिंपल है, आगे लेके चलता हूँ। अगला है पोर्शन ऑफ दी फेरिंग्स। फेरिंग्स के कौन कौन से पोर्शन होते हैं, तो फेरिंग्स जो होता है इसमें एयर एंटर होती है सुपीरियर पोर्शन से। कहाँ से एयर एंटर होती है, सुपीरियर पोर्शन से। द नेजोफेरिंग्स, इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स नोज से जहाँ कनेक्ट रहता है वो कहलाता है नेजोफेरिंग्स। यहाँ से तो हवा एंटर होती है,
तो नेजल कैविटी से हवा एंटर होती है नेजोफेरिंग्स में, उसके बाद में डिसेंड होता है जो ये कहलाता है ओरोफेरिंग्स, और ओरोफेरिंग्स के बाद में जो लैरिंग्स से अटैच होता है उसको कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, जहाँ से ये एंटर होता है लैरिंग्स के अंदर नीचे की तरफ। इसका मतलब जो आपका फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स के 3 पार्ट हो गए। एक तो हो गया नेजोफेरिंग्स, कौन सा हो गया? नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स वो फेरिंग्स है जो नोज से कनेक्टेड है। दूसरा यहाँ पे वर्ड आता है ओरोफेरिंग्स, क्या कहते हैं इसको? ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स वो फेरिंग्स है जो आपका जो नेजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स के बीच का है, जो एक कॉमन पाथवे है। ओरोफेरिंग्स एक्चुअली में एक कॉमन पाथवे है जहाँ से हवा और खाना दोनों जाते हैं, एयर और फूड, जो हमने अभी बात की, फूड और एयर, ये दोनों जब मूव करते हैं वो बेसिकली ओरोफेरिंग्स होता है। और लास्ट जो फेरिंग्स का पार्ट है इसको अपन ने बोला लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोला? लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो पार्ट जो लैरिंग्स से कनेक्टेड है ना। लैरिंगोफेरिंग्स वो है जो एंटर होता है लैरिंग्स में, नीचे की तरफ पाया जाता है। तो 3 पार्ट में हमने यहाँ पे फेरिंग्स को डिवाइड किया है। वन इज ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, वन इज ओरोफेरिंग्स एंड वन इज लैरिंगोफेरिंग्स। ये तीनों पार्ट आपको याद रखने हैं फेरिंग्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। समझ गए हो तो बोलो यस। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, और ये आप लोगों का जो प्यार लगातार कमेंट्स के थ्रू दिख रहा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बस एक बात करिएगा, इस चैनल को शेयर करिएगा। मेरी एक ही आपसे गुजारिश है, जितने लोगों को आप पहुंचा सकते हो अपनी ईमानदारी, अपनी मोरालिटी से। ये आपका चैनल है, आप इसके मालिक हैं, और मैं एक, आप 100 लोग, हम बने 101, और 101 लोग अगर कोई काम को करने का ठान लेना तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं हो सकता। बस ठानने की जरूरत है, जरूर करिएगा ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करें। जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हो, अपने ग्रुप्स में, अपने कलीग्स को। देखिए एक बहुत ही बेसिक बात मैं बताता हूं कि अगर आप रोज इस चैनल पे आते हैं और आपको लगता है कि ये बातें बहुत अच्छी है, ये मुझे समझ आ रही है, तो आप ही के जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनको इस चैनल के बारे में पता ही नहीं है। मतलब मुझे जान के ताज्जुब होता है कि कई लोगों को पता भी नहीं है ये, और ये जब पता ही नहीं है तो बंदा कैसे पढ़ेगा। और हम चाहते हैं इस जिंदगी में मैक्सिमम लोगों की मदद करना। इंसानियत सबसे पहले है सर, बिल्कुल दिखाइएगा, यहां से दिखाइएगा। समझ रहे हो बात को? जिंदा वही है, मतलब एक बेसिक कहावत आपने सुना होगा ना, अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए। अगर आप वास्तव में जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए। और जिंदा कब दिखते हैं? जब हम इंसान लगते हैं। और इंसान कब लगते हैं? जब हम इंसान के काम आते हैं। बस एक ही फंडामेंटल रूल है, प्लीज 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 इंसान की मदद करना सीखे, क्योंकि इसके अलावा जिंदगी में कोई कमाई नहीं है। वो इंसान ही क्या जो इंसानियत ना निभाए, वो इंसान ही क्या जिसमें इंसानियत ना हो। वी हैव टू पजेस, हमारे अंदर होनी चाहिए। ये सबसे फंडामेंटल रूल है। बाकी एक गारंटी देता हूं, नौकरी को तो लगना ही पड़ेगा। जितने भी एग्जाम आपको चैलेंज कर दे, हम उनसे नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि हम वो है जो छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक कि तोड़ेंगे नहीं। तो बस आगे लेके चलता हूं एक कतई जहर के साथ में। फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब एक इंपॉर्टेंट ट्यूब है, और ये फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब जो है वो ड्रेन करती है मिडिल ईयर को, और ओपन होती है नेजोफेरिंग्स के अंदर। इसी को यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। क्या नाम दिया हमने यहाँ पे? इस ट्यूब को क्या नाम दिया हमने यहाँ पे? फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब। क्या नाम दे दिया हमने? फेरिंगो वर्ड फॉर फेरिंग्स, और टिम्पेनिक वर्ड फॉर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कि ईयर के अंदर होती है। फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब जो होती है, इसी का दूसरा नाम वो आप बोल सकते हो यूस्टेकियन ट्यूब। और यूस्टेकियन ट्यूब या फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब जो है, ये ट्यूब है जो आपके फेरिंग्स को कनेक्ट करती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, ईयर से। ये कनेक्शन है किसका? फेरिंग्स का, नेजोफेरिंग्स का। किससे? ईयर से। और ये ड्रेन करती है विच ड्रेन द मिडल ईयर ओपन इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स में ड्रेन करती है मिडल ईयर को। फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब इंपॉर्टेंट है, आगे लेके चलता हूं। अगली बात देखिएगा, फेरिंजियल टॉन्सिल। इंपॉर्टेंट बात है टॉन्सिल। द फेरिंजियल टॉन्सिल ऑफन कॉल्ड एडिनोइड। जो फेरिंग्स के टॉन्सिल होते हैं, अपने थ्रोट में टॉन्सिल होता है, और जो फेरिंजियल टॉन्सिल है उनको एडिनोइड बोला जाता है। और ये लोकेटेड होता है हाई इन द नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के पास में, नेजोफेरिंग्स में सबसे आगे की तरफ जो पाए जाएंगे टॉन्सिल, वो एडिनोइड टॉन्सिल कहलाते हैं। और इन्हीं को अपन फेरिंजियल टॉन्सिल के नाम से जानते हैं, एडिनोइड टॉन्सिल या फेरिंजियल टॉन्सिल। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, क्या बोली जा रही है यहाँ पे? बोला जा रहा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पैलेटाइन टॉन्सिल। द पैलेटाइन टॉन्सिल आर द ओरोफेरिंग्स एट द एंड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। जहाँ सॉफ्ट पैलेट खत्म होती है वो एरिया है ओरोफेरिंग्स, और वहाँ पे जो टॉन्सिल होते हैं उनको पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। और जो नेजोफेरिंग्स की साइड में होएगा उनको एडिनोइड टॉन्सिल या फेरिंजियल टॉन्सिल कहते हैं।
अगला है लिंगुअल टॉन्सिल। द लिंगुअल टॉन्सिल लाइज एट द बेस ऑफ द टंग। जीभ का जो बेस है ना, टंग का जो पीछे का एरिया है, उसके बेस में पाए जाने वाले टॉन्सिल को बोला जाता है लिंगुअल टॉन्सिल। तो एडिनॉइड टॉन्सिल, फेरिंजियल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। अगली इंपॉर्टेंट बात है लैरिंग्स। फेरिंग्स यहाँ पे खत्म होता है और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो फेरिंग्स से कनेक्टेड रहती है और लैरिंगो फेरिंग्स से कनेक्ट होती है लैरिंग्स के साथ में फेरिंग्स। द लैरिंग्स, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। अपनी जो आवाज है वो देने का काम करता है लैरिंग्स। तो वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं, लैरिंग्स को। रूट एयर है ना, ये एयर का रूट है। फूड इनटू द प्रॉपर एंड प्ले रोल इन द स्पीच। समझ लो बात को, फूड इनटू द प्रॉपर चैनल एंड प्ले रोल इन द स्पीच। लैरिंग्स जो है वो हवा का जगह देता है और यहाँ से साउंड का प्रोडक्शन होता है और जिससे हम बोल पाते हैं। और ये वो एरिया है जो खाने को अपनी जगह पे भेजता है और खुद सांस को लंग्स में भेजता है। तो लैरिंग्स एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स द रूट्स एयर एंड फूड इनटू ए प्रॉपर चैनल्स एंड प्ले ए रोल इन द स्पीच। बोलने में मदद करता है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लैरिंग्स। अगला है स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लोकेटेड होता है इंफीरियर टू द फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे की तरफ, फेरिंग्स के नीचे की तरफ पाया जाता है लैरिंग्स। और इट फॉर्म्ड बाय 8 रिजिड हाइलिन कार्टिलेज, ए स्पून शेप फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, द एपिग्लोटिस। ये जो लैरिंग्स होता है आपका, ये लैरिंग्स 8 कितने 8 रिजिड कार्टिलेज से बना होता है। 8 रिजिड हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है और इनके अंदर एक स्पून शेप का फ्लैप पाया जाता है, इलास्टिक कार्टिलेज। इसको अपन एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, है ना। 8 रिजिड कार्टिलेज और एक स्पून शेप का इलास्टिक फ्लैप होता है, उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये एपिग्लोटिस जो लैरिंग्स के ऊपर होता है, ये ढक्कन का काम करता है। जब भी आप कोई चीज स्वेलो करते हैं तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद कर देता है और जो स्वेलो आपने किया वो जीआई सिस्टम में जाए। ये काम कौन करवाता है, लैरिंग्स का एक ऊपर का फ्लैप, उसको अपन नाम देते हैं एपिग्लोटिस। क्या नाम देते हैं, एपिग्लोटिस। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट बात है, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है थायराइड कार्टिलेज। कार्टिलेज की बात हम कर रहे थे और एक कार्टिलेज कौन से हो गए, ये 8 कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज है जिससे लैरिंग्स बना है। एक कार्टिलेज जो है इलास्टिक कार्टिलेज है जिसको एपिग्लोटिस बोला, और एक कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज जो है ये लार्जेस्ट हाइलिन कार्टिलेज है जो कि सील्ड शेप का होता है, थायराइड कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज जो होता है ये प्रोट्रूज एंटीरियरली एंड इज कॉमनली कॉल्ड एडम्स एप्पल। समझो बात को, थायराइड कार्टिलेज जो होता है ये लार्जेस्ट, थायराइड कार्टिलेज जो है ये क्या है, लार्जेस्ट हाइलिन कार्टिलेज है। ये एक सील्ड है, क्या है, द सील्ड शेप का होता है थायराइड कार्टिलेज। एक सील्ड शेप का थायराइड कार्टिलेज है जो कि प्रोट्रूड्स रहता है एंटीरियरली, है ना, आगे की तरफ। आप ऐसे करो तो यहाँ पे जो आगे की तरफ ये बाहर जो निकला रहता है ये कहलाता है एडम्स एप्पल। क्या कहलाता है, एडम्स एप्पल। ये क्या है, एक लार्जेस्ट हाइलिन कार्टिलेज है और सील्ड शेप का रहता है, थायराइड कार्टिलेज इसको बोलते हैं। और ये आगे की तरफ बाहर रहता है, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, लैरिंग्स के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात तो हमने यहाँ पे बात की इस कार्टिलेज की, लैरिंग्स की बात की, और ये बाहर सील्ड के रूप में जो होता है ये एडम्स एप्पल कहलाता है। अगला है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस समटाइम रेफर्स एज गार्डियन ऑफ द एयरवे। एयरवे का गार्ड है ये, एयरवे को गार्ड करता है, एयरवे को बचाता है, वहां खाना एंटर नहीं होने देता है। एपिग्लोटिस प्रोटेक्ट द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स की जो सुपीरियर ओपनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, एपिग्लोटिस। तो हमने कहा किसकी बात कर रहे हैं, एपिग्लोटिस की। एपिग्लोटिस जो है उसको हम गार्डियन ऑफ द एयरवे बोलते हैं और ये एपिग्लोटिस प्रोटेक्ट करता है सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स की, सुपीरियर ओपनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अगला है वोकल फोल्ड। वोकल फोल्ड क्या है, पार्ट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स फॉर्म ए पेयर ऑफ फोल्ड कॉल्ड वोकल फोल्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड विच वाइब्रेट विद एक्सपेल एयर एंड अलाउ अस टू स्पीक। ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक हो गया यहाँ पे ग्लोटिस, एक यहाँ पे क्या हो गया, ग्लोटिस। देखिएगा 3 बातें यहाँ पे बोली गई है। एक हो गया एपिग्लोटिस जिसको हमने क्या बोला, गार्डियन ऑफ द एयरवे, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। दूसरा हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं वोकल फोल्ड की। ये म्यूकस जो मेम्ब्रेन है लैरिंग्स की, ये बनाती है पेयर ऑफ, उनको हम वोकल फोल्ड कहते हैं, पेयर ऑफ फोल्ड, जोड़े के रूप में फोल्ड बनाती है, इसको वोकल फोल्ड कहते हैं। ये 2 वोकल कॉर्ड होते हैं विच वाइब्रेट एक्सपेल एयर एंड अलाउ अस टू स्पीक। एक्सपेल एयर को वाइब्रेट कराते हैं जिससे हमें बोलने में मदद मिलती है। अगला है ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है, स्लिट लाइक पासवे है किसके बीच में, वोकल फोल्ड के, उसको अपन ग्लोटिस कहते हैं। वोकल फोल्ड के बीच में
स्लिट, कैसा स्लिट जैसा पाथवे होता है उसको ग्लोटिस बोलते हैं। तो एक हो गया एपिग्लोटिस, एक हो गया वोकल फोल्ड और एक हो गया ग्लोटिस। ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? लैरिंग्स से संबंधित है। और लैरिंग्स को हमने क्या बोला? वॉइस बॉक्स बोला। क्या बोला? वॉइस बॉक्स। अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे अपन ट्रेकिया को। किसको डिफाइन करेंगे? ट्रेकिया को। तो ट्रेकिया क्या होता है इसकी मैं बात करूं तो ट्रेकिया की लेंथ होती है एयर एंटरिंग द ट्रेकिया और विंड पाइप। हमने लैरिंग्स को क्या बोला? वॉइस बॉक्स। ट्रेकिया क्या होता है? विंड पाइप। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप, विंड पाइप। लैरिंग्स को क्या बोला? वॉइस बॉक्स। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप, हवा वाला पाइप होता है। ये लैरिंग्स से लेके नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स ट्रेवल करता है और इसकी लेंथ जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और 4 इंच इसको बोल सकते हैं। टू द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्री। कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है? 5वीं थोरेसिक वर्टिब्री से। लैरिंग से शुरुआत होती है और ये टोटल लेंथ इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर है, 4 इंच है। और ये कहाँ तक जाता है? 5th थोरेसिक वर्टिब्रा है ना। सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है नंबर में 7 और फिर 12 थोरेसिक होती है। तो 5वीं थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये सिचुएट रहता है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा तक सिचुएट रहता है ट्रेकिया। अगली इंपॉर्टेंट बात है ट्रेकिया के बारे में मैं स्ट्रक्चर की बात करूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा ट्रेकिया जो है ये फेयरली रिजिड होता है क्योंकि इट्स वॉल्स आर रीइंफोर्स्ड विद सी शेप रिंग। ट्रेकिया एक रिजिड स्ट्रक्चर है। आप यहाँ ट्रेकिया को देखो तो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है और इसके रिजिड होने का रीजन होता है कि इसमें सी शेप की रिंग पाई जाती है। ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है और ये ओपन पार्ट ऑफ द रिंग्स अबाउट द इसोफेजियल एंड अलाउ इट टू एक्सपांड एंटीरियरली when we swallow a large piece of food, while the solid portion support the tracheal wall and keep it patent or open in spite of pressure changes that occur during breathing. क्या बोली पूरी लाइन में कि भाई ट्रेकिया जो है उसमें सी शेप की रिंग होती है जो लगभग 16 के आसपास होती है, 16 से 20 होती है नंबर के अंदर, 16 to 20 रिंग्स होती है। ये रिजिड होती है, हाइलिन कार्टिलेज की होती है। और इसका रिजिड होने का रीजन है कि जब आप खाना खाएंगे तो इसके पीछे इसोफेगस है और आपने खाना बहुत ज़्यादा खाया, बड़ा आपने मटेरियल खाया, तो अगर ये हार्ड नहीं होती तो उस खाने की वजह से आपका रेस्पिरेटरी पाथवे बंद हो जाता। क्योंकि जैसे आपने खाना स्वेलो किया, इसोफेगस एक्सपांड हुआ तो ट्रेकिया को पिचका देता, आपका टैटवा दबा देता और शायद आप जो है ब्रीदिंग रुक जाती। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है क्योंकि हार्ड और रिजिड है। तो कितना भी आप सॉलिड मटेरियल ईट कर दो वो ट्रेकिया कभी भी क्लोज नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। तो उसको चिपकने से बचाने के लिए सी शेप की रिंग पाई जाती है ट्रेकिया में जो 16 से 20 होती है नंबर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आगे लेके चलता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात, इसमें पाए जाते हैं सीलिया। ट्रेकिया जो है वो पूरे पे सीलिया पाए जाते हैं और सीलिया की मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ट्रेकिया लाइंड विद ए सीलेटेड म्यूकस दैट बीट कंटिन्यूअसली, है ना, जो लगातार जो है मूव करते रहते हैं, बीट करते रहते हैं, सीलिया हिलते रहते हैं लगातार इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ऑफ द इनकमिंग एयर एज दे प्रोपेल म्यूकस। जैसे हवा तो जाती है अंदर, सीलिया के मूवमेंट बाहर की तरफ चलते रहते हैं, तो जो म्यूकस बनता है अंदर उसको ये सीलिया बाहर लाने में मदद करते हैं। लोडेड विद ए डस्ट पार्टिकल, किससे लोड होते हैं? डस्ट पार्टिकल से, ऑफ अदर डेब्रीज अवे फ्रॉम द लंग्स टू द थ्रोट वेयर इट कैन बी स्वेलोड और स्पेट आउट। मतलब आपकी हवा तो जाएगी अंदर और ट्रेकिया में जो सीलिया होते हैं वो मूव करके अंदर वाले म्यूकस को, वो म्यूकस जो बैक्टीरिया और डस्ट और डेब्रीज को पकड़ चुका है, उनको लेके कहाँ लेके आती है? गले तक लेके आती है। कहाँ लेके आती है? गले तक। और गले से या तो आप उसको क्या कर लेते हो? स्वेलो, या आप उसको क्या कर देते हो? स्पिट आउट कर देते हो, बाहर थूक देते हो, जिससे आपके लंग्स को इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ना हो। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीलिया, जो कि पाए जाते हैं ट्रेकिया के अंदर। अगली इंपॉर्टेंट बात, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर का एक साइनिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाओ, टाइप करो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का। इस लोगो के साथ में एक ऐप दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूले। ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है जहाँ पे आपको मिलेंगे पीडीएफ्स, वीडियोज और कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइन टेस्ट। कुछ मटेरियल यहाँ पे फ्री है, कुछ मटेरियल पेड है और पेड मटेरियल में अभी है एमपीसीएचओ की टेस्ट सीरीज, एक यूनिक टेस्ट सीरीज जिसमें एमपीसीएचओ या सीएचओ के एग्जाम के पैटर्न के ऊपर 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसकी प्राइस है मात्र 299। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज करना है तो एक नंबर दिया हुआ है 7272029029, इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो और एक ऑनलाइन अनुभव ले सकते हो एग्जाम का देने का। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप ज्ञान के भंडार को पढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। इसके अलावा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन बैच, इवनिंग बैच ऑलरेडी रनिंग है,
6 महीने की कंसेप्चुअल स्टडी, 30 के 30 दिन क्लास, हर मंडे को मेगा टेस्ट और खूब मिनी टेस्ट प्रैक्टिस के साथ में। आप जुड़ना चाहते हैं टीम नोवेल से तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। न्यू मॉर्निंग बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाओ और नए मॉर्निंग बैच में अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करो। लिमिटेड सीट है, नया मॉर्निंग बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029। नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा के अपने आप का सीट बुक करें नए मॉर्निंग बैच के लिए। एम्स नॉटसेट, ESIC और CHO जैसे एग्जाम की एक फुली फर्निश्ड 6 मंथ की कंसेप्चुअल स्टडी आप करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए टीम नोवेल के संग आज ही। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, नॉटसेट और ESIC के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा। होप सो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन अच्छा और कंसेप्चुअल सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। मिलेंगे दोबारा एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।